मैडम रवनीत मेरे शरीर की ओर बहुत ध्यान से देखती रही। कितनी देर तक मेरे चेहरे के भावों को पढ़ती रही। प्रश्न चिन्ह बनी उसकी नजरें मेरे शरीर पर घूमते देख मैं चौंक गई। रवनीत मैडम एक नहीं अनेक बार मुझसे कह चुकी है, किरण अब तो हमें विवाह के लड्डू खिला ही दो। अब तो तुम्हारी आग जैसी उम्र है, ऐसी उम्र में अपने साथी के बिना कैसे रहा जा सकता है? मेरी तो समझ में नहीं आता। जब हम तुम्हारी उम्र में थे हमारे शरीर से तो लपटें निकलती थी। ऐसी उम्र में आदमी पानी के पास खड़ा हो जाए तो पानी में आग लग जाती है। कहीं चोरी छिपे तो नहीं गुड़ की बोरी में मुंह मार रही हो? बेशर्म, मैं बस इतना ही कह पाई। मेरे अंदर कुछ बुझ गया। नहीं क्या पता लगता है आदमी का, जब तक ये शरीर अन्न खाता है तब तक उसकी ईर्ष्या खत्म नहीं होती। और तुम तो अभी कल की लड़की हो। वैसे भी हर काम अपने समय पर ही अच्छा लगता है। विवाह भी उम्र के हिसाब का मेवा है। बेवक्त छिड़ा राग किसी को नहीं भाता। फिर तो बस ऐसे ही घसीटने वाली बात हो जाती है। क्यों मिट्टी में मिला रही हो अपने सोने जैसी देह को? कर लो कोई हीला हवाला, पड़े पड़े तो सोना भी मिट्टी हो जाता है। देख ले सोने जैसी तेरी काया मेरी बहन। कुछ नहीं होता इस काया को है, कुछ नहीं होता। कैसे कुछ नहीं होता? मैं तो हैरान हूँ तुम पर। हमारे मन में तो विवाह के नाम पर गुदगुदी होने लगती थी। पता नहीं तुम पर असर क्यों नहीं होता। पता नहीं कौन सा दुनिया उबाल उबाल के पीती रहती हो। आप जैसी उम्र में आदमी वैसे ही बुझा रहता है। मेरे भेजे में तो यह बात नहीं घुसती। मेरे जैसा तो चार चार विवाह करवा कर भी चैन न लें। मैं तो छत से छलांग लगा दूं। विवाह का नाम सुनकर मैंने कुछ नहीं कहा। अरे मास्टरनी, मुझे लगता है बाबे की एकेडमी में रहकर तुम्हारा मन वैसे ही मर गया है। मुग्धर जैसी जांघें देख देख कर रवनीत मैडम ने मेरी कमर में कोहनी मारी और जोर से हंसने लगी। इस प्राइवेट स्कूल में मैं जब से पढ़ाने लगी एक रवनीत मैडम ही है जिससे मैं बात करती हूँ, वरना मैं हर एक से नजर चुराती रहती हूँ। रवनीत मैडम मुझे खुश करने के लिए कभी कभी इस प्रकार से छेड़ने लगती। चलो धीमा धीमा से अपने जज्बात को देती रहा करो, नहीं तो यूं ही मिट्टी हो जाओगी। जब लपटें उठने लगेंगी तब अपने साथी की तलाश में आगे पीछे भी नहीं देखोगी। ये सब सुनकर मैं और भी उदास हो गई। कैसे लपट बनकर जल उठेगी? बुझे हुए कोयले में से कहां से आएगा? कैसे बताऊं, इस जिस्म में कोई चिंगारी नहीं उठती। कैसे समझाऊं रवनीत मैडम जैसी औरतों को? इस उम्र में किसका जी नहीं चाहता कि उसके पैरों में पड़े गुरुओं की झंकार से किसी के अंदर हलचल पैदा हो, उसका भी कोई साथी हो जो उसके सपनों में उतरकर कभी तेज बहाव की नदी बन जाए और कभी झील बन जाए। कभी झील भी बनी थी किसी के लिए। सपने लेती थी कि वह मुझ में डूबने और तैरने की बातें करे। अब तो ये झील जैसा जिस्म कोयले की बुझी राख जैसा बना दिया गया। इस बुझी राख का अब कोई क्या करे? 26 मई वह कोई आम दिन जैसा नहीं था। 12वीं क्लास का रिजल्ट आया था उस दिन। क्लास के 32 लड़के लड़कियों में से 12 सहपाठी आगे नहीं जा पाए थे। सारी क्लास में पहले नंबर पर आने के लिए मुझे बधाइयां मिल रही थी। इसी दिन रिश्तेदारी में ताया लगने वाला मास्टर शमशेर सिंह हमारे घर बधाई देने आया। एक प्रकार से वे मेरी कैद का परवाना ही लाया था। भगवान सिंह, तुम्हारी बेटी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब इसे घर में मत बिठा देना, आगे बढ़ाओ इसे। अपने पैरों पर खड़े होकर तुम्हारा सहारा बनेगी। छोटे बहन भाइयों को कंधे से लगाएगी। फिर क्या सोचा है तुमने इसकी आगे की पढ़ाई के बारे में? मास्टर शमशेर सिंह को मालूम था। छठी फेल। भगवान सिंह को आगे क्या करना है इस बारे में क्या मालूम मास्टर साहब? परिवार की जिम्मेवारियां काफी भारी हैं। मुश्किल से इसे 12 तक पढ़ा पाया हूँ। आगे पढ़ाने की हैसियत नहीं है मुझ में। आपसे कुछ छिपा नहीं।
गांव में किसी से सीख लेगी सिलाई कढ़ाई का काम, गुजारे लायक हो जाएगी। सुनकर मेरे दिमाग को झटका सा लगा। मेरे साथ की कई लड़कियां शहर में कॉलेज में पढ़ने की तैयारी में थीं। वैसे घर के बर्तनों में से भादों महीने ही गेहूं के खत्म हो जाने की जानकारी मुझे थी। इसी कारण आगे पढ़ने के बारे में अधिक उम्मीद नहीं लगाई थी। ना, ये गलती मत करना। जब बेटा बेटी पढ़ने वाला हो तब कमी पेशी नहीं देखी जाती। गृहस्थी की गाड़ी तो चलती ही रहेगी, ऐसे ही ढिचकू। मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। इस बच्ची को किसी मुकाम पर पहुँचते देखना चाहते हैं वो तो ठीक है, मगर भगवान सिंह बीबी किरण को आगे पढ़ाना और वह भी बाबा जी वाली एकेडमी में, ये जिम्मेवारी मेरी रही। ढीला नहीं लगेगा तुम्हारा। एक बात से निश्चित हो जाओ, तुम एकेडमी के बारे में तुम्हें मालूम ही है। कौम के बच्चे बच्चियों को पढ़ाई के साथ साथ धर्म में परिपक्व करना उनका मनोरथ है। दूर दूर से बच्चे बच्चियां वहां पढ़ते हैं। वहां दाखिला लेने के लिए दुनिया तरसती है। बाबा जी स्वयं सारा प्रबंध देखते हैं। छांट कर विद्वान और माहिर टीचर रखते हैं मास्टर जी। अपने सूबेदार दुल्ला सिंह के पोता पोती का दाखिला वहां हुआ था। बीच से ही उन्हें निकाल लिया। कहने लगा वहां का खर्च बहुत ज्यादा है। भाई साहब, हम तो बच्चों की सरकारी स्कूलों की फीस भी नहीं दे पाते, प्राइवेट वालों की मार कैसे सहन करेंगे। भगवान सिंह एकेडमी इन दुल्ले वालों के बच्चों के लिए नहीं बनी। वैसे भी मैंने कह दिया न, यह सारी जिम्मेवारी मेरी है। अपने पूरे पंजाब से 5 लड़कियों को वो मुफ्त पढ़ाते हैं, एकदम फ्री। वहाँ हॉस्टल में ही रहेगी और सनो BA के बाद B.Ed भी वहीं होगा। वहीं एकेडमी के स्कूल में नौकरी मिल जाएगी साथ के साथ। यह तो धर्म को समर्पण होने वाली बात है। तुम्हारे सिर से भार उतर गया समझो। देख लो भाई साहब, वहीं रहना होगा। हमारा दिल कैसे लगेगा? अकेले बेटा बेटी बाहर कैसे रह सकता है? माँ को समझ नहीं आ रहा था क्या बात करें। यदि पागल न हो तो बहन, ये लड़की तुम्हारा दूध सफल करेगी। एकेडमी इस समय देश की चोटी की शैक्षिक संस्थाओं में से एक है। फिर बाबा जी का उद्देश्य कौम को आगे ले जाने का है। आप सोचो, ये लड़के लड़कियां क्यों बिगड़ते जाते हैं। इन स्कूल कॉलेज में उन्हें नैतिक शिक्षा नहीं दी जाती, धर्म कर्म नहीं पढ़ाया जाता। धर्म से जुड़ा बच्चा कभी अस्थिर नहीं होता। अब बच्चों पर कोई धर्म का कुंडा है ही नहीं। ये छोटी जातियां धर्म छोड़कर गिरजे की ओर जा रही हैं। कुछ लड़के कानों में नथिया पहनकर जय मस्तों की करते घूमते हैं। अब तुम ही बताओ, जब युवा पीढ़ी को कोई धर्म से न जोड़ दे, वे बिगड़ेंगे ही। ये बात तो है। बाप के लिए धर्म कुंभ जैसी बड़ी बड़ी बातों के क्या अर्थ थे। जसमेल कौर बहन, एकेडमी में अनुशासन बहुत है। वहाँ चिड़िया भी नहीं फटकती। बाबा की मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहाँ तो भाई माँ बाप से भी 3 महीनों में एक बार मिलने की इजाजत मिलती है। वैसे भी तुम यहाँ दिल लगने की बात कर रहे हो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। हाँ, ये बात तो ठीक है भाई। अच्छे घरों वाले अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कनाडा अमेरिका भेज रहे हैं। बेगाने मुल्कों में, समुद्र पार, हजारों मील दूर, न अपनी धरती, न बोली, न अपने लोग। देखो, ये तो है अपने यहाँ 4 हाथ ही दूर है।